नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नॉलेज ऑफ आईसीटी ईएमआरएस टीजीटी टायर 1 ईयर 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्या नहीं है नॉट ए पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज MP3। अगर MP3 की मैं बात करूँ, MP3 क्या होता है, एक ऑडियो फाइल होती है और जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, MPEG ऑडियो लेयर था। ठीक है, ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट होता है और ये जनरली बैलेंस करता है क्वालिटी एंड फाइल साइज को। ठीक है, तो MP3 तो क्या हो गया, एक ऑडियो फाइल होगी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी इज़ PDF। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ, PDF क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, राइट आंसर। ठीक है, यही क्या नहीं है, एक पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन नहीं है ऑडियो फाइल की। ठीक है, सी इज़ फ्लैग। फ्लैग क्या होता है, फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करवाता है, CD क्वालिटी साउंड विद स्मॉलर फाइल साइज। ठीक है, देखो इसके नाम में क्या है, लॉसलेस, इसलिए यहाँ क्या नहीं होता, क्वालिटी का कोई भी क्या नहीं होता, लॉस नहीं होता। डी ऑप्शन इज वेव। वेव क्या है, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल। ठीक है, इसमें क्या रहती है, जो क्वालिटी रहती है वो अनकम्प्रेस्ड रहती है और जो हाई क्वालिटी साउंड्स जो स्टूडियो और प्रोफेशनल एडिटिंग में चाहिए होती है ना, उसमें इसका क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, तो MP3, फ्लैग और वेव क्या होती हैं, पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन है एक ऑडियो फाइल की। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए क्या रहेगा, बी PDF। क्वेश्चन नंबर 2 इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट मोस्ट टू डेवलप एंड प्रेजेंट ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आपको क्या दिए गए, 4 सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आप सजेस्ट करते हैं अगर प्रेजेंटेशन बनानी होती साइबर सिक्योरिटी की। ठीक है, ऑप्शंस हैं, ए इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज। देखो, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है। ठीक है, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है, तो इसका किस लिए यूज़ होता है, टू एक्सेस द इंटरनेट एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो जब भी अगर हमें ऑनलाइन रिसोर्सेज और इंटरनेट का एक्सेस करना है तो किसका यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज का। ठीक है, तो मान लो अगर हमें क्या करना होता, साइबर सिक्योरिटी टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज का। ठीक है, बी इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, देखो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना होता है या ऐड करना मतलब एडिट करना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक है, तो मान लो अगर हमसे क्या पूछा जाता है कि हमें डिटेल रिपोर्ट लिखनी है किस पे, साइबर सिक्योरिटी पे, तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यही इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, राइट आंसर। तो जब भी प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करूँ तो ये जनरली यूज़ होता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। ठीक है, तो जब भी किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है और एनालाइज करना होता है, वहाँ किसका यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ठीक है, तो अगर रिकॉर्डिंग और एनालाइज करना होता हमें साइबर सिक्योरिटी की स्टैटिस्टिक्स के बारे में या उनके डेटा के बारे में, तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। पर यहाँ हमें क्या बनानी थी, प्रेजेंटेशन बनानी थी, इसलिए जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा क्या नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है वेब ब्राउज़र का। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। देखो, वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू एक्सेस, व्यू एंड इंटरेक्ट विद वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो जो भी वेबसाइट्स हैं अगर उनके साथ एक्सेस करना है, व्यू करना है या इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र का। ठीक है, अब ऑप्शन पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउज़र्स के, जैसे कि गूगल क्रोम। तो पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स आर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, सफारी, ब्रेव, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड UC ब्राउज़र्स। तो ये क्या थे, कुछ एग्जांपल्स बताए मैंने आपको वेब ब्राउज़र के। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्या है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो यही इसके लिए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अदरवाइज ओपेरा, एज और फायरफॉक्स ये क्या थे, ये वेब ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए एंड्रॉयड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स
इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटीज़। ठीक है, तो आपको क्या दी गई है, मेमोरी यूनिट्स दी गई हैं, उसको आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटीज़ में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेमोरी यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है, बिट। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल बी से। और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, ये क्या है, बेसिक यूनिट होती है कंप्यूटर डेटा की, और ये जनरली रिप्रेजेंट करती है बाइनरी डिजिट्स को। ठीक है, नेक्स्ट आती है बाइट। बाइट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल बी से। ठीक है, 1 बाइट किसके इक्वल होता है, 8 बिट्स के। ठीक है, ये जनरली स्टोर कर लेती है एक सिंगल कैरेक्टर लाइक ए और 5। ठीक है, नेक्स्ट है किलोबाइट। किलोबाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं केबी से। ठीक है, और 1 केबी किसके इक्वल होता है, 1024 बाइट्स के। ठीक है, ये जनरली यूज़ होता है फॉर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है मेगाबाइट। मेगाबाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एमबी से, और 1 MB किसके इक्वल होता है, 1024 किलोबाइट के। ठीक है, तो अगर हमें इमेजेस स्टोर करनी है या MP3 सॉन्ग स्टोर करने हैं तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, मेगाबाइट का। ठीक है, नेक्स्ट है गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 बाइट के। ठीक है, और ये जो कॉमन यूनिट्स होती है वीडियो, सॉफ्टवेयर एंड फ़ोन और कंप्यूटर स्टोरेज में किसकी यूज़ किया जाता है, गीगाबाइट का। ठीक है, नेक्स्ट है टेराबाइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं TB से, और 1 TB किसके इक्वल होता है, 1024 गीगाबाइट के। ठीक है, तो अगर हमें लार्ज हार्ड ड्राइव्स होती है या डेटा सर्वर्स होते हैं, उनमें किसका यूज़ किया जाता है, टेराबाइट का। ठीक है, नेक्स्ट है पेटाबाइट। पेटाबाइट 1 पेटाबाइट इज किसके इक्वल होती है, 1024 टेराबाइट के। ठीक है, यूज्ड इन बिग डेटा सेंटर्स एंड क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट है एक्साबाइट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम EB से। 1 EB इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट के इक्वल होती है। ये मेजर करती है ग्लोबल डेटा ट्रैफिक और मैसिव आर्क्यूज में। ठीक है, नेक्स्ट है जेटाबाइट, एंड 1 ZB किसके इक्वल होता है, 1024 एक्साबाइट के। ठीक है, नेक्स्ट है योटाबाइट। 1 YB इज इक्वल टू 1024 जेटाबाइट होता है, और ये क्या होती है, लार्जेस्ट डेटा मेजरमेंट यूनिट होती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए B, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी HTTPS स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसके लिए D, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज सिलेक्ट द शॉर्टकट कीज out of the following which is popularly used to paste a selected and copied text or image in most of the MS Office applications। ठीक है, आपको बताना है 4 शॉर्टकट की आपको दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी की आप यूज़ करते हो पेस्ट करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट, इमेज या कुछ भी आपने कॉपी किया है या कट किया है, तो उसको पेस्ट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हो। तो आंसर देखने से पहले हम डिस्कस करेंगे A to Z शॉर्टकट कीज़। ठीक है, तो सबसे पहले होती है, तो फर्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+A फॉर सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और आइटम्स। ठीक है, B इज देन Ctrl+B फॉर बोल्ड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, देन Ctrl+C फॉर कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट, देन Ctrl+D फॉर डुप्लीकेट, देन Ctrl+E फॉर सेंटर अलाइन टेक्स्ट, देन Ctrl+F फॉर फाइंड ए वर्ड और फ्रेज, देन Ctrl+G फॉर गो टू स्पेसिफिक पेज और लोकेशन, देन Ctrl+H for find and replace text, then Ctrl+I for italicize selected text, next Ctrl+J for justify alignment, equal spacing on both sides, then Ctrl+K for insert a hyperlink, then Ctrl+L left align text, then Ctrl+M next slide, नेक्स्ट है Ctrl+N फॉर क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट और विंडो। ठीक है, नेक्स्ट है Ctrl+O फॉर ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, then Ctrl+P for print the document, Ctrl+Q for remove paragraph formatting, Ctrl+R right align text, Ctrl+S for save the current document, Ctrl+T for open new tab, Ctrl+U for underline selected text, Ctrl+V for paste copied or cut text, Ctrl+W close the current window or tab, Ctrl+X for cut selected text or item, Ctrl+Y for redo the last undone action and Ctrl+Z for undo the last action। तो क्वेश्चन क्या हमें हमसे क्या पूछा गया था कि पेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो राइट आंसर रहेगा B, Ctrl+V। ए ऑप्शन में क्या था, Ctrl+P किसके लिए यूज़ होता है, प्रिंट के लिए। सी ऑप्शन क्या था, Ctrl+X किसके लिए यूज़ होता है, कट करने के लिए। और डी था Ctrl+Z किसके लिए यूज़ होता है, अंडू। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको क्या बताना है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच है वो किसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि जो स्विच है, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शंस आर ए इज स्टोरेज डिवाइस, बी इज नेटवर्किंग डिवाइस, सी इज आउटपुट डिवाइस एंड डी इज इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। देखो ऑप्शन ए क्या है, स्टोरेज डिवाइस। स्विच क्या नहीं होता, स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, जो कि यूज़ की जाती है टू स्टोर डेटा एंड फाइल्स, ठीक है। तो जब भी हमें डेटा और फाइल्स को स्टोर करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्टोरेज डिवाइस का। इसके एग्जाम्पल होते हैं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस। देखो नेटवर्किंग डिवाइस या स्विच क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर और डिवाइसेस को विद इन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो कोई भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें जब मल्टीपल चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए कौन यूज़ होता है, नेटवर्क स्विच यूज़ होता है, ठीक है। तो करेक्ट स्विच क्या होती है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को विद इन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसके लिए क्या रहेगा, बी नेटवर्किंग डिवाइस। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ, सी ऑप्शन क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, जो कि यूज़ की जाती है डिस्प्ले और प्रोड्यूस आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से आउटपुट प्रोड्यूस करने में क्या यूज़ की जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। एग्जांपल्स होते हैं मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर, ठीक है। डी ऑप्शन इज इनपुट डिवाइस। अगर मैं इनपुट डिवाइस की बात करूँ तो ये किसके लिए यूज़ होती है, टू एंटर डेटा एंड कमांड इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर आपको डेटा एंटर करना है या कमांड एंटर करनी है कंप्यूटर में तो हम किसका यूज़ करते हैं, इनपुट डिवाइस, ठीक है। एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन, ठीक है। तो जो राइट आंसर रहेगा इसके लिए क्या रहेगा, बी नेटवर्किंग डिवाइस। कि स्विच है वो किसका एग्जांपल है, नेटवर्किंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट फॉर वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से क्या है, कौन सा क्या है लीस्ट थ्रेट है फॉर वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। ए इज़ ऑनलाइन प्रिंटर, बी इज़ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेज, सी इज़ डाउनलोडेड ईमेल अटैचमेंट, डी इज़ डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो राइट आंसर रहेगा इसके लिए क्या रहेगा, ए ऑनलाइन प्रिंटर। ऑनलाइन प्रिंटर क्या होता है, एक प्रिंटर होता है जो कि नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है और इसमें रेयरली चांस होती है कि कोई ऐसी फाइल हो जिसमें क्या आ जाए, वायरस आ जाए, ठीक है। बी इज़ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। जैसे USB ड्राइव्स होती है, इनके अंदर क्या होते हैं, हाईली चांस होते हैं कि कोई ना कोई क्या हो, वायरस हो, ठीक है। सी इज़ डाउनलोडेड ईमेल अटैचमेंट, ठीक है। देखो ईमेल अटैचमेंट भी जो हम डाउनलोड करते हैं उनमें भी क्या होते हैं, चांसेस होते हैं कि कोई वायरस हो या कोई फिशिंग लिंक्स उसमें दिया गया हो, ठीक है। डी इज़ डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर। तो जो हम अनट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उनसे जो फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उनमें भी क्या चांसेस होते हैं कि वायरस आने के, इन्फेक्शन आने के, वायरस के क्या होते हैं, स्पाईवेयर, मालवेयर के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए ऑनलाइन प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली इस्टेब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल कंप्यूटर लैब यूजिंग सम एडिशनल नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड वायर्ड केबल, ठीक है। तो स्कूल है, स्कूल में क्या है, कंप्यूटर लैब है, उसमें हमें क्या करना है, 20 कंप्यूटर्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो हमें बताना है कि उनमें से हम किस टाइप ऑफ नेटवर्क का हम यूज़ करेंगे जब हम स्कूल लैब में क्या करेंगे, 20 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको टाइप ऑफ नेटवर्क्स और उनकी फुल फॉर्म और उनका एरिया बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले PN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो बहुत स्मॉल एरिया को क्या करता है, कवर करता है, यानी कि लगा लो एक सिंगल पर्सन के राउंड वो क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। तो मान लो अगर हम मोबाइल, लैपटॉप या ब्लूटूथ हेडसेट हैं, अगर इनको कनेक्ट करना है तो यहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ होता है, ठीक है। सेकेंड इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो किसको कवर करता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया लाइक सिटीज़ एंड कंट्रीज़ को वो क्या करता है, कवर करता है। यानी कि अगर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए हमें डिफरेंट उसके सिटीज़ के बीच में, तब हम किसका यूज़ करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है। नेक्स्ट है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये भी क्या करता है, कवर करता है एक सिटी और लार्ज कैंपस को, ठीक है। मान लो एक ही सिटी के हमें डिफरेंट ऑफिसेज और स्कूल हैं, उनके नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये किसको कवर करता है, स्मॉल एरिया लाइक लैब, ऑफिस और बिल्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 20 कंप्यूटर को हम कंप्यूटर लैब में क्या करें, कनेक्ट करने हैं। तो राइट आंसर इसके लिए क्या रहेगा, डी लोकल एरिया नेटवर्क।
क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है जिसमें क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वो डिवाइसेस जो सेंड करती हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर को क्या भेज रही है, डेटा भेज रही है, इंस्ट्रक्शन भेज रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। इसके एग्जांपल हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड किसके लिए यूज़ होता है, टू टाइप टेक्स्ट, नंबर एंड कमांड। ठीक है, नेक्स्ट होता है माउस। माउस भी क्या किसके लिए यूज़ होता है, यूज टू पॉइंट, क्लिक, ड्रैग एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर को हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट और प्रिंटर और फोटोज़ इनटू डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास फिजिकल डॉक्यूमेंट है, उसको अगर हमें डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ माइक्रोफोन। अगर हमें साउंड और वॉइस की इनपुट देनी है तो हम किसका यूज़ होता है, माइक्रोफोन का। ठीक है, नेक्स्ट है वेब कैम। वेब कैम लाइव वीडियो और इमेज को कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जब हम गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है, गेम के ड्यूरिंग अगर मोमेंट को कंट्रोल करना है तो किसका यूज़ होता है, जॉयस्टिक का। ठीक है, नेक्स्ट है टच स्क्रीन। ये क्या करता है, ये भी अलाउ करता है यूजर्स को टू इनपुट बाय टचिंग द डिस्प्ले डायरेक्टली। ठीक है, फ़ोन में हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करके टच करके हम क्या कर सकते हैं, हम इनपुट देते हैं। क्लियर है, तो इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल क्या क्या हो गए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक एंड टच स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट अब साथ साथ हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, दीज आर द डिवाइसेस दैट डिस्प्ले, प्रिंट और प्रोड्यूस आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। यानी कि वो डिवाइसेस जो डिस्प्ले करे, प्रिंट करे या आउटपुट प्रोड्यूस करे ना कंप्यूटर से, उनको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, टेक्स्ट, इमेज या वीडियो। मॉनिटर पे हमें क्या शो होता है ना, टेक्स्ट शो जाता है, इमेज शो होती है, वीडियो शो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करेगा, किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट की हमें क्या दे देता है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, आउटपुट देता है हमें साउंड, म्यूजिक। हम है ना लैपटॉप में या कंप्यूटर में किससे सुनते हैं, स्पीकर से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। अगर हमें किसी विजुअल को एक लार्ज साइज में देखना है किसी स्क्रीन या वॉल पे, तो हम किसका यूज़ होता है, प्रोजेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट है हेडफोन एंड देन प्लॉटर। ठीक है, तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन एंड प्लॉटर, ये क्या थे, कुछ एग्जांपल्स से आउटपुट डिवाइसेस के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ हमने क्या देखा, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इन जो ऑप्शंस में दिए गए, इनके अलावा भी अगर कभी आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपसे पूछी जाए, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें बताना था इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, तो ए ऑप्शन ही क्या रहेगा, करेक्ट। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ही क्या है, इनपुट डिवाइसेस। बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीकर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, ऐसे ही सी में भी क्या था, स्पीकर था, तो हम इस ऑप्शन को क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, डी इज कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, और राइट आंसर रहेगा ए, कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। ठीक है, चलिए ये था आज का सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए